भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में सभी जानते हैं। सुदर्शन चक्र को बेहद शक्तिशाली कहा जाता है। भगवान कृष्ण जिस पर भी सुदर्शन चक्र छोड़ते थे वो इसे अपने उद्देश्य को पूरा करके ही आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काफी ऐसे काम किए जो कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए काफी जरूरी थे। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और कहाँ गया सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सुदर्शन चक्र किसने बनाया था। धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में इसका नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में किया जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में यह श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया था। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए यह सक्षम था। साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में से एक माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए किया जाता था। कहते हैं सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद शिव ने यह चक्र विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की। वे उनके 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल के फूलों में से एक छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने उस फूल की पूर्ति करने के लिए अपना एक आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजय अस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि महाभारत के बाद आखिर कहाँ गया सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, महाभारत काल में भी सुदर्शन चक्र का जिक्र बहुत बार हुआ है। सबसे पहले जिक्र हुआ था शिशुपाल की कहानी के दौरान। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि वह उसकी 100 गलतियों को माफ करेंगे। और फिर जैसे ही शिशुपाल ने 101 गलती की, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। दूसरी बार सुदर्शन चक्र का जिक्र हुआ था इंद्र और अर्जुन के युद्ध के दौरान। इंद्र ने गुस्से से अर्जुन के ऊपर ब्रज से प्रहार कर दिया और इधर अर्जुन ने भी दिव्य अस्त्र से इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया था। फिर भगवान कृष्ण ने दोनों के प्रहार को रोकने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था और दोनों का ही वार खाली चला गया। इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस किसी कार्य के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे वह कार्य जरूर पूरा होता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वे जानते थे अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, सारे मारे जाएंगे। कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलना चाहिए। सुदर्शन चक्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र शत्रुओं पर चलाया नहीं जाता, यह प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की तेज से 3 चीजों का निर्माण किया: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया। और इस कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल्कि रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे तब एक बार पुनः वो सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। भगवान कल्कि अवतार के साथ साथ भगवान बजरंगबली और भगवान परशुराम भी इस पृथ्वी पर हम लोगों के सामने आएंगे और भगवान कल्कि का प्रशिक्षण करेंगे। फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र का उपयोग करके भगवान कल्कि इस दुनिया से पापियों का वध करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है सुदर्शन चक्र के बारे में ये सारी जानकारियाँ आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें
और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।